हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी रैंकर्स। आज हम स्टैटिक जीके के टॉपिक लोक नृत्य का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम इस पार्ट में भी पिछले पार्ट की तरह 10 प्रश्न करेंगे जो कि आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और अन्य स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे हम अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते जाएंगे, आपने अंत में हमें कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही थे या आपको कितने प्रश्न ऑलरेडी आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को, जिसका नाम है भारत के लोक नृत्य। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेंगमा मुख्य रूप से डैश का लोक नृत्य है। तो रेंगमा जो लोक नृत्य है ये किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा नागालैंड और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर अब। तो इसका उत्तर है नागालैंड। ठीक है। तो रेंगमा लोक नृत्य है जो ये रंगमा जनजाति द्वारा किया जाता है। जो रंगमा जनजाति है वो नागालैंड की जनजाति है जिसके द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। विशेष रूप से नगाड़ा उत्सव के दौरान, जो फसल कटाई के बाद या नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। इसका मतलब है कि यह जो लोक नृत्य है नगाड़ा उत्सव के दौरान किया जाता है, जो कि फसल कटाई के बाद नवंबर के अंत में या दिसंबर की शुरुआत में किया जाता है। यह रेंगमा जनजातियों का धन्यवाद देने वाला त्यौहार है। मतलब कि यह रेंगमा जनजाति जो है, यह लोक नृत्य जब किया जाता है तो ये मतलब भगवान को मतलब कि धन्यवाद प्रदान करने का उनका एक तरीका है। तो बाकी इसी के साथ हम आगे देख सकते हैं नागालैंड के यहाँ पर अन्य लोक नृत्य भी हमें दिए गए हैं। पहला लोक नृत्य है जैसे आलुयट्टू, दूसरा अगुर्शी कुकुला, फिर बटरफ्लाई नृत्य, यह एक इम्पोर्टेंट नृत्य, बटरफ्लाई नृत्य इम्पोर्टेंट है। चांगाई नृत्य, खम्बालिम, कुकी नृत्य, शलपत्तू, मयूर नृत्य, मोन्यो, आशो, सदल के कई इत्यादि। ये सब जो हैं नागालैंड के अन्य नृत्यों के नाम हैं। इनको आप चाहो तो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, या तो हम आपको वीडियो के अंत में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसके साथ हमारा दूसरा प्रश्न है, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकरदेव द्वारा सत्रिया नृत्य स्वरूप कब प्रस्तुत किया गया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है 19वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है 11वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है 17वीं शताब्दी। चलिए अब इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है 15वीं शताब्दी। साथ में हमें आगे इस नृत्य के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर सलिया है, आप इसको करेक्ट करके यहाँ पर सत्रिया कर लें। तो हम इसे आगे देखते हैं। सत्रिया जो है वो असम का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा दर्जा प्राप्त हुआ था। और आगे यह आमतौर पर मुख्य रूप से कृष्ण राधा संबंधों की कहानियों पर आधारित है। जो यह नृत्य है वो कृष्ण और राधा के संबंधों पर आधारित है। पुरुष पोशाक में, अब इसे किया कैसे जाता है उसके बारे में बताया आगे। पुरुष पोशाक में धोती और चादर और पगड़ी शामिल है इसमें, और महिला पोशाक में इसमें घूरी, चादर और कांची शामिल है। आगे इसमें अब हमें महापुरुष शंकरदेव के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। महापुरुष शंकरदेव को व्यापक रूप से अतीत के सांस्कृतिक अवशेषों के निर्माण और संगीत, नाट्य प्रदर्शन, नृत्य, साहित्यिक भाषा के नए रूपों को तैयार करने का श्रेय भी दिया जाता है। और साथ में आप जो ब्रैकेट पे ये दिए गए हैं जो जो नृत्य हैं, संगीत हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, डैश मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो हमें इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा सिंघी छम,
दूसरा ऑप्शन है चक्यार कुथु, चौथा ऑप्शन रंगमा, तीसरा ऑप्शन थांगटा। तो इसका सही उत्तर है थांगटा। थांगटा जो है एक प्राचीन मणिपुरी मार्शल आर्ट है जो मणिपुर के युद्ध के माहौल से विकसित हुई है और ये मैतेई जनजाति द्वारा बनाई गई है। मतलब कि ये जो नृत्य है वो मैतेई जनजाति द्वारा किया जाता है। अब आगे हमें थांगटा के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी है। थांगटा जो है वो उसको हम एक अलग और नाम से जानते हैं जिसका नाम है होन दाल लोंग, जिसका अर्थ है तलवार और भाले की कला। ठीक है, होन लाल लोंग का मतलब है तलवार और भाले की कला। आगे हमें जो ऑप्शन हमें ऊपर क्वेश्चन में प्रोवाइड थे उन नृत्यों के बारे में दिया गया है। पहले जैसे सिंगी छम है, तो सिंगी छम जो है वो सिक्किम का एक नृत्य रूप है। अगला है चक्यार कुथु, जो चक्यार कुथु है वो केरल का एक पारंपरिक नृत्य है जो मंदिरों में किया जाता है। ठीक है, इसमें कलाकार जो हैं वो रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के प्रसंगों का वर्णन करते हैं। अगला है रंगमा नृत्य। रंगमा नृत्य जो है वो नागालैंड में युद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोलकली डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, अगला है गुजरात का दक्षिणी भाग, अगला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और लास्ट ऑप्शन है केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र। तो चलिए हम इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र। अब इसके बारे में आगे हमें और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है। यहाँ पे लिखा गया है लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें केरल और तमिलनाडु में प्रचलित मार्शल आर्ट कलारीपेट्टू के तत्व शामिल हैं। जो कोलकली है वो द्रविड़ों के बीच व्यापक है। तमिलनाडु में इस कला रूप को कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जाना जाता है। तो जैसे अब केरल में तो इसे कोलकली के नाम से जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य संस्कृति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। मतलब कि हिमाचल का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से जो नर्तक होते हैं या नर्तकियाँ होती हैं उनके द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ज्वार, दूसरा ऑप्शन है बीहू, तीसरा ऑप्शन है कालबेलिया और चौथा ऑप्शन है नाटी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है नाटी। तो अब इस नाटी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो नाटी है यह संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं। जो कालबेली नृत्य है यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्म नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में ऑप्शन में एक बिहू नृत्य दिया गया है। जो बिहू जो है यह असम का एक फेमस लोक नृत्य है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो इसमें हमें ऑप्शन प्रोवाइड हैं। पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2015, तीसरा ऑप्शन है 1975 और चौथा ऑप्शन है 1995। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है 1975। तो आगे हमें खजुराहो नृत्य के बारे में दिया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिरों के पास प्रतिवर्ष वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। शास्त्रीय नृत्यों का एक साप्ताहिक उत्सव है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पृष्ठभूमि में
पारंपरिक नृत्य नृत्य रूपों का उत्सव है, मतलब कि यह जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सत्रिया नृत्य, दूसरा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, तीसरा ऑप्शन है कथकली और चौथा ऑप्शन है भरतनाट्यम। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका ऑप्शन है सत्रिया। हमें पता है कि आपने ऊपर देखा होगा, जो सत्रिय नृत्य है वो असम का एक नृत्य है। तो असम हमारा पूर्व का भाग है और हमें इसे पूछा कौन सा जो है वो दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सत्रिया। आगे हमें भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों के बारे में बताया गया है, जो हमें यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड हैं उनके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आगे है भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम यह भी केरल का ही है, कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी नृत्य यह मणिपुर का है, कथक यह उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी यह उड़ीसा का नृत्य है, सत्य नृत्य यह असम का है और आगे संस्कृत मंत्रालय के अनुसार छाव नृत्य भारत में शास्त्रीय नृत्य का 9वां रूप है। तो पहले हमारे 8 नृत्य थे, अब संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो छऊ नृत्य है वो भारत में शास्त्रीय नृत्य का 9वां रूप है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चांगसांग नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा कन्युलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन हमारा नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। आगे हमें दिया गया है, जो चंगसंग नृत्य है मानव जाति के जन्मस्थान और पृथ्वी की प्रशंसा में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। आगे दिया गया हमें नेक्नुलम उत्सव जो है, इसमें बताया गया हमें तो नेक्नुलम उत्सव के दौरान क्या किया जाता है। नेक्नुलम उत्सव के दौरान जुलाई माह में मेल खाते गीतों के साथ रंग बिरंगे परिधानों को प्रदर्शन किया जाता है। आगे कन्नलम एक जो है वो धार्मिक अनुष्ठान है जो बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रशंसा करता है। आगे हमें दिया गया है चांग जनजाति के बारे में। तो चांग जनजाति हमारी वो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में रहने वाला एक नागा जातीय समूह है। तो चलिए अब हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रे चुंगमा, घाटो कीटो और चीरमू डैश की नृत्य शैलियाँ हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन हमारा मणिपुर, तीसरा ऑप्शन हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा ऑप्शन हमारा गोवा। तो इसका सही उत्तर देखते हैं हम। तो चलिए हम इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सिक्किम। आगे हमें सिक्किम के और भी लोकप्रिय नृत्यों के बारे में दिया गया है। जैसे पहला लोक नृत्य रूप है रे चुंगमा। जो रे चुंगमा लोक नृत्य है वो विवाह और प्रसव जैसी खुशी के अवसरों पर किया जाता है। अगला हमारा घाटू कीटो जो कि सिक्किम की समृद्धि जैसे माउंट कंचनजंगा, धार्मिक स्थानों, पहाड़ियों, झीलों, गुफाओं और खनिजों को दर्शाते हुए किया जाता है। अगला है ची रिमू जो यह जो लोक नृत्य है वो सिक्किम की विशिष्टता का उत्सव है जो कि इसको दर्शाता है। आगे आप सिक्किम के और अन्य लोक नृत्य देख सकते हैं, जैसे इसमें खांगथामो, गलुंगमाला, गुंधे, बेयुमिस्टा, एंचेचाम, गुथोरचाम, कागेट नृत्य, रोमटेकचाम इत्यादि शामिल हैं। चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जाट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हमारा असम, तीसरा ऑप्शन हमारा बिहार और चौथा ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़। चलिए अब इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बिहार।
तो इसमें आगे हमें जाट जाटिन लोक नृत्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो जाट जाटिन लोक नृत्य है वो मुख्यतः उत्तरी बिहार के मिथिला में किया जाता है। आमतौर पर यह मानसून में चांदनी रातों में जोड़े में किया जाता है और यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। यह नृत्य का मूल विषय प्रेमी जाट और जाटिन की महाकाव्य प्रेम कहानी की याद दिलाता है। भारत में लोक नृत्यों की सूची में जैसे बिहार के जो लोक नृत्य हैं उसमें बखो बखैन, पनवरिया आदि शामिल हैं। असम में नटपूजा, महाराष्ट्र बुगुरुम्बा तथा कली गोपाल इत्यादि शामिल हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम इस सीरीज़ का अगला लेक्चर जल्द ही अपलोड करेंगे। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम जल्द ही मिलेंगे अब अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।